प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्यों में आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आज पीएम मोदी बंगाल और असम दोनों जगह रैलियों को संबोधित करेंगे। बंगाल के सियासी घमासान में आज सबकी नजर पीएम मोदी के भाषण पर होगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार उनकी रैली होगी। ममता के तीखे तेवरों के बीच बंगाल की धरती पर पीएम मोदी की यह रैली होगी, तो हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि पीएम ममता के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। पीएम मोदी पुरुलिया में 11 बजे ये रैली करेंगे। पीएम मोदी आज असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की धरती पर सियासी हलचल दिखेगी। बंगाल के मेदिनीपुर में ममता बनर्जी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। बंगाल में रैली से पहले पीएम का बांग्ला भाषा में ट्वीट, पुरुलिया में रैली को संबोधित करूंगा, ये ट्वीट उन्होंने किया। पीएम मोदी बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही। बीजेपी के सुशासन से लोग प्रभावित हैं, इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने ट्वीट में किया है। तो पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली, और उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि आज वो पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 7 मार्च को बंगाल आए थे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उनकी महारैली का आयोजन हुआ था, और ममता बनर्जी के घायल होने के बाद ये उनकी पहली रैली होने वाली है पुरुलिया में। और वहीं बंगाल विजय के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। 2 बार टलने के बाद टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र की खासियत यह है कि इसमें हर धर्म और समाज के हर वर्ग के लिए वादे, साथ ही साथ ममता बनर्जी ने विकास के मामले में भी बंगाल को नंबर 1 बनाने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन वादों से ममता तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएंगी? ब्लू रंग के कवर में ममता बनर्जी की मुस्कुराती तस्वीरों वाली ये बुकलेट 2021 में टीएमसी को सत्ता दिलाने वाली वादों का पिटारा है। पहले 11 मार्च फिर 14 मार्च को टलने के बाद ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के कालीघाट के अपने घर पर टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। टीएमसी के इस घोषणा पत्र में 3 मॉडल्स पर खास जोर दिया गया है, जिसमें बीजेपी को रोकने का मॉडल सबसे अहम है। इसके बाद विकास का मॉडल और सामाजिक मॉडल है। बीजेपी को रोकने के लिए ममता ने 5 बड़े ऐलान किए। सभी धर्मों की रक्षा की जाएगी, लेफ्ट समर्थक बीजेपी को रोकने के लिए वोट दें, बंगाल की बेटी बनकर काम करूंगी, बंगाल न बटा था न बटेगा, माँ माटी मानुष के लिए घोषणा पत्र। আপনারা জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে 2011 সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে মা মাটি মানুষের কাছে আমাদের ম্যানিফেস্টো হয়েছে। तुष्टिकरण के आरोपों को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनके मैनिफेस्टो में सारे धर्म और जाति का ख्याल रखा गया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लेफ्ट के लॉयल वोटर्स हैं, क्योंकि वो बंगाल में बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो लेफ्ट की सरकार बननी संभव नहीं है बंगाल में, तो इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए उनको तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनाव में महिलाओं को गेम चेंजर माना जा रहा है। सियासी गणित को समझने वालों के मुताबिक बंगाल विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक असली करामात कर सकती है। चुनाव आयोग के हिसाब से देखें तो इस बार राज्य में करीब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालने वाले हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 49% है। इस हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल में महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच महज 2% का अंतर है। बंगाल में महिलाओं पर ममता क्यों है? देखिए, 2021 के घोषणा पत्र में ममता ने महिलाओं के लिए क्या क्या वादे किए। सशक्त महिला के लिए 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का वादा किया गया है, और इसके मायने ये हैं कि बंगाल में 49% महिला वोटर्स पर ममता बनर्जी की नजर है। वहीं कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी योजनाएं जारी रखने का वादा किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में महिला वोटर्स गेम चेंजर मानी जाती हैं। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में विधवा महिलाओं को मई से 1000 रुपए देने का भी वादा किया है। दरअसल ममता 2019 लोकसभा चुनावों में 81% महिलाओं ने वहां पर वोट डाले थे, और इस वजह से ममता बनर्जी महिला वोट बैंक पर कब्जा करने की फिराक में है। अपने घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने गरीब महिला मुखिया को न्यूनतम आय देने का भी वादा किया है।
इसलिए क्योंकि ममता ये जानती हैं कि महिलाओं के बड़े धड़े ने किसी पार्टी को समर्थन दिया तो उसकी जीत पक्की। वैसे ही जैसे 2019 चुनावों में बीजेपी को महिला वोटों का फायदा हुआ था। तो नजर महिला वोट बैंक पर, क्योंकि उन्हें माना जा रहा है गेम चेंजर। तो ममता बनर्जी महिलाओं पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? वो दरअसल एक कुशल राजनेता हैं। वोट की अहमियत को वो बखूबी समझती हैं। हम आपको बंगाल से जुड़े हुए कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। टीएमसी की 50 महिला उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से देखिए ये मामले की शुरुआत हुई, किस तरह से महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। बंगाल में 49% महिला वोटर्स हैं, यानी कि आधी आबादी। बंगाल में महिला वोटर्स की जो संख्या है वो 3.5 करोड़ है, यानी इन्हें साथ लेना जरूरी है। और तो और 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 81% महिलाओं ने वोट डाले थे। तो महिलाओं को अगर आप अपने पक्ष में कर लेंगे तो उस दल की जो जीत है वो पक्की मानी जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में आज फिर से रैलियों से सियासी रात छिड़ने वाली है। थोड़ी देर में जैसा हमने आपको बताया, पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आज 3 रैलियां हैं, जिसकी शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे पश्चिम मिदनापुर से वो करने वाली हैं। इसके अलावा केशियारी और कलाई कुंडा में भी ममता बनर्जी की रैली है। लेकिन सियासी संग्राम छिड़ेगा पुरुलिया में, जहां बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालेंगे। और पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली बेहद अहम है, क्योंकि आज पीएम मोदी की पुरुलिया रैली में बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों को मंच पर बुलाया जाने वाला है। और ऐसे ही परिवारों से जी न्यूज रिपोर्टर रवि त्रिपाठी ने बात की और उनका दर्द समझने की कोशिश की। मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है। आज की तारीख में बंगाल की राजनीति में दर्द सबसे बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी खुद को लगी चोट के लिए बीजेपी पर हमला करती हैं। जो मारे गए किसी के भाई नहीं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत को मुद्दा बना रही हैं। और अब यही मुद्दा पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उठने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री की रैली में बीजेपी मारे गए 6 कार्यकर्ताओं के परिवार को मंच पर बुलाने वाली है। जिन कार्यकर्ताओं के परिवार को मंच पर जगह मिलने वाली है, उनसे जी न्यूज की टीम ने मुलाकात की और उनका दर्द जाना। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या किस कदर हुई है, इसकी एक तस्वीर है। सड़क चलते भी आप अगर कहीं जाएं तो आपको रास्ते में इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी। हम पुरुलिया में थे और पुरुलिया में जब इस रास्ते से गुजर रहे थे, बलरामपुर का इलाका है ये, बलरामपुर में तो ये तस्वीर देखी। हमने लोगों से पूछा ये कौन है, तो बोले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दुलाल। इनको 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान गले में तार बांध कर मार दिया था, इनको फांसी पर लटका के मार दिया गया था। आरोप है कि 2018 में राजनीतिक वजहों से दुलाल महतो की हत्या कर दी गई थी। उन दिनों को याद कर दुलाल महतो का परिवार आज भी डर जाता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब बदलाव होगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा। बंगाल के पुरुलिया जिले के डाभा गांव में हम हैं, और गांव इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उसका आपको एक परिवार के लोगों से मिलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले हम उन परिवारों के पास आए हैं, क्योंकि इन परिवारों को बुलाया गया है वहाँ। इन परिवार के लोग सब जाएंगे वहाँ से उनको सम्मानित किया जाएगा। और जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि बंगाल में लंबी लड़ाई चल रही है और तमाम लोग, सैकड़ों लोग मारे गए हैं बीजेपी के लिए, जिनको मारा गया है टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन एक परिवार है, दुलाल का परिवार, हम वहाँ आए। देखिए ये असर है, मारकर आप डरा नहीं सकते, एक आदमी को मारकर नहीं डरा सकते। इसका उदाहरण है, आप देखिए पूरे दीवारों पे कमल का निशान है और नारेबाजी है। पूरे गांव में कोई डर नहीं है। देखिए परिवार के लोग हैं यहाँ बैठे हैं, उनके पिताजी हैं दुलाल के, उनका बेटा है, ये पत्नी है, ये भी बेटा है और एक बेटी है। तो ये छोटा परिवार है। और इस परिवार से चूंकि बात करना चाहेंगे, बाबा दुलाल चले गए, दुलाल को मारा गया, कितना गम है उसको। और चुनाव भी आने वाला है, चुनाव में किस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि आपसे तो बीजेपी के लोग आपके साथ खड़ा है ना? है।
हम बीजेपी करना से हमारा लड़का बीजेपी करना। ममता दीदी भी चुनाव में आएगा वोट मांगने के लिए, तमाम लोग आएगा। आप तो बीजेपी से है, लेकिन आपको गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि आपके बच्चे को मार दिया लोग? बच्चा के तो मार दिया उसको, वही बीजेपी करना से वही से मार दिया। लेकिन आप लोग डरने वाला नहीं है? नहीं, काहे डरने वाला, मेरा लड़का मर गया तो हम काहे डरने गया। तो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ है और इसी मुद्दे को लेकर आज फिर से रैली करने वाले हैं। आज पुरुलिया में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मुद्दे को वो जरूर उठाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.